जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अरे बच्चे बच्चियों बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी, साधक, बच्चों एवं बच्चियों, आज 7 जनवरी 2021 को सायंकाल के बेला में ढक्कल गांव के आप सभी बच्चियों, बच्चों, साधकों को एक साथ बैठ करके साधन का मौका मिला। ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया, कृपा, मेहरबानी है, क्योंकि इतने आदमी एक साथ एक जगह बैठ करके साधना नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ऊपर दया हुई और आपके ऊपर भी हुई कि हम भी आपके साथ बैठे और आपको खबर लगी कि यहाँ पर हैं, आए हुए हैं, तो आप भी सामूहिक साधन भजन में जो नहीं आते थे आज आए और बैठे। आपने ध्यान लगाया। ध्यान किसको कहते हैं? देखने को कहते हैं। अब आप ये समझो कि एक तो ऐसे साधारण देखना होता है और एक मन लगा करके देखना होता है। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपके किनारे से कोई आदमी निकल गया, उस समय आपका मन कहाँ लगा हुआ है कि जल्दी से घर पहुँचेंगे और जो कुछ तैयार होगा खा लेंगे और उसके बाद में फिर भजन करेंगे और घर का काम देखेंगे। तो मन आपका वहाँ लगा हुआ है। तो आप यह तो महसूस करोगे, देखोगे तो कि कोई हमारे बगल से निकल गया आगे, या कोई उधर से आया और इधर चला गया, जा रहा है। लेकिन जब ध्यान दोगे कि कौन जा रहा है, स्त्री है कि पुरुष है, गांव का है कि बाहर का है, जब ध्यान दे करके देखोगे तो पहचान पाओगे कि ये है। आप के साथ कोई जा रहा है, आपने ऐसे ही अनुभव कर लिया कि ये आदमी जा रहा है। कोई पूछा भाई आपके आगे कौन गया, तो आप जब ध्यान लगाओगे कैसा था, क्या था, कैसा साफा बांधता है, टोपी लगाता है, नंगे सिर रहता है, धोती पहने था, कुर्ता पहने था, पैजामा पैंट पहने था, क्या था, उधर आप ध्यान जब लगाओगे तब आपको अंदाज़ा लगेगा। आप ये समझो कि यहाँ तो आपकी देखने की आदत बन गई। इन बाहरी आँखों से दुनिया को देखने की तो आपकी आदत हो गई। जैसे ध्यान दो, ध्यान लगाओ, न लगाओ, एक आदत बन गई देखने की। एक नज़र आदमी ऐसे देखता है मकान बना हुआ है या घर यानी स्कूल है या क्या है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन जब ध्यान लगा करके देखते हो तब कहते हो ये अस्पताल है, ये स्कूल है, ये किसी का घर है। जब ध्यान लगा करके देखते हो, आप की आदत बन जाती है स्कूटर चलाने की, बाइक चलाने की, गाड़ी चलाने की, तो आप अनसमझो चलाते चले जाते हो। आपकी आदत बन जाती है, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, आदमी आ गया, तो ध्यान अगर मान लो कहीं दूसरी जगह है, कहीं सोचते भी रहते हो, तो भी ब्रेक पर पैर पड़ जाता है, हाथ ब्रेक पर पड़ जाता है, गाड़ी रुक जाती है,
जब आदत बन जाती है। ऐसे ही जो ऊपरी लोगों की चीज़ें हैं वो इन बाहरी आँखों से नहीं देखी जाती हैं, आप समझो वो अंतर की आँख से देखी जाती है। अब अंतर की आँख भी इसी शरीर में है, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर में है, और वो आँख, तीसरी आँख, आत्मचक्षु, शिवनेत्र जिसको कहा गया, वो जीवात्मा में ही होता है। तो उससे देखने के लिए आपको इधर से ध्यान हटाना पड़ता है, तो आप आँख बंद कर लेते हो। नामदान देते समय आपको बताया गया, पहले के जो नामदानी हो या आज जिन्होंने नामदान लिया, आपको ध्यान लगाना बताया गया कि आँख बंद करो और अंदर के आँख से देखने के लिए एक जगह पर दृष्टि को टिकाओ और मन को रोको, क्योंकि मन जब इधर लगा रहेगा तो ध्यान लगेगा नहीं उधर। कहा जाता है कि ध्यान लगा करके पढ़ो, ध्यान लगा करके देखो, तो ध्यान कैसे लगेगा? आप इतने लोग बैठ करके ध्यान लगाए, लेकिन पूछा जाए कि कुछ दिखाई पड़ा, तो ज़्यादातर लोग कहोगे नहीं दिखाई पड़ा। भजन आपने किया, सुनने का नाम भजन, उसमें भी मन लगाना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है। तो पूछा जाए कि भाई आपका ध्यान बना, आपका भजन बना, आपको कुछ दिखाई पड़ा, आपको कुछ सुनाई पड़ा, तो ज़्यादातर लोग यही कहोगे, इक्का दुक्का छोड़ करके, बाकी यही कहोगे नहीं सुनाई पड़ा। हमको आज जान करके इस बात की खुशी हुई कि एक नौजवान लड़का मुझसे भजन के बारे में पूछा और उसको अनुभव हुआ, सुनाई पड़ा, लेकिन दिक्कत जो महसूस हुई या तरक्की आगे नहीं हुई, उसके बारे में मेरे से पूछा। हमको बड़ी खुशी हुई कि देखो गुरु महाराज ने जो बगीचा लगाया था अब वो फल और फूल रहा है। गुरु महाराज ने नामदान दिया होगा उसको, बचपन में बहुत छोटा रहा होगा, या उसके माता पिता को दिया होगा, यानी समझो वो जो संस्कार डाला अब वो संस्कार आगे बढ़ रहा है, तो हमको बड़ी खुशी हुई। तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि आपका भजन नहीं बनता होगा, ध्यान नहीं बनता होगा, बनता होगा। लेकिन आज अगर हम पूछें तो सब के सब लोग नहीं कहोगे, बहुत कम इक्का दुक्का कहोगे कि हाँ हमको कुछ अनुभव हुआ, सुनाई पड़ा, कुछ दिखाई पड़ा, इक्का दुक्का कोई कहोगे इस बात को। तो अब आप ये समझो, यह पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं दिखाई पड़ा, क्यों नहीं सुनाई पड़ा, कारण क्या रहा, तो सब लोग यही कहोगे मन भगता रहा, इधर उधर मन दौड़ता रहा। तो मन ही तो ये दुश्मन बन गया। मन आप ये समझो कि इस वक्त पर परमार्थी दुश्मन हो गया, क्योंकि यह शरीर मन के काबू में हो गया। मन ही जो चाहता है शरीर से कराता है। मन क्या करता है? इच्छा पैदा करता है। तो उस समय पर यानी अगर गलत इच्छा मन ने पैदा कर दिया, मान लो नभ्या जिभ्या का स्वाद उसको लग गया है मन को, और गलत इच्छा पैदा कर दिया, तो आदमी शरीर से उस काम को कर डालता है। मान लो मिठाई रखी है और एक दिन आपने खिलाया मिठाई, दूसरे दिन नहीं मिला, और कहीं किसी के घर गए हो, वहाँ पर आदमी नहीं है, मीठा रख दिया है, तो मन तो कहेगा मीठा खाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, ले लो ले लो। और चुरा के आपने अगर खाया तो हाथ से उठाओगे और मुंह में डालोगे, तो हाथ से गलत काम हो गया। चोरी करना पाप है, ये नियम के खिलाफ है। मुंह में खाया तो ये शरीर दोषी हो जाता है। अब जब सत्संग मिलता रहता है, जानकारी उस बात की रहती है कि भाई मन जब किसी काम को कहे तब यानी विचार करो, चित्त से चिंतन करो। मन, चित्त, बुद्धि ये प्रमुख हैं। मन क्या कहता है? इच्छा पैदा करता है, और चित्त
यानी समझो ये चिंतन करता है। अब अगर चित्त सही चिंतन नहीं किया तो बुद्धि फेल हो जाती है, मन, चित्त और बुद्धि, और बुद्धि उसी तरह की हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जब सत्संग मिलता रहता है या भजन करते रहते हैं, बुरे कर्म इकट्ठा नहीं होते हैं, तब मन, चित्त और बुद्धि यह शुद्ध रहती है। मन अगर कहता भी है तो चित्त जब चिंतन करता है तो सही चीज़ का चिंतन करता है, फिर वो इच्छा गलत नहीं पैदा होने देता है। और बुद्धि यानी समझो कि सही निर्णय लेती है, नहीं तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और देखो ये कैसा गलत काम कर बैठे। तो यानी समझो मन, चित्त और बुद्धि ये सही रहती है। यह जो भजन है, भजन में बैठना है, ध्यान जो लगाना है, इससे क्या होता है, मैलाई सब कट कर जावे। मैलाई सब कटती है, गंदगी कटती है, जान अनजान में जो आप कर्म कर बैठते हो वो सब इकट्ठा होता जाता है। और ध्यान भजन जब किया जाता है तो उससे उसकी सफाई होती है। झाड़ू अगर घर में बच्चों न लगाओ तो गंदगी इकट्ठा हो जाएगी और वो गंदगी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होगी, बीमारी पैदा करेगी। तो जैसे घर में रोज़ झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, ऐसे अंतरात्मा की सफाई सुमिरन ध्यान भजन से रोज होती रहती है। अब मन काबू में रहे और मन आप ये समझो कि न फिसले, इसके लिए यानी ये जरूरी है भजन ध्यान सुमिरन। और बनना भी जरूरी है, दिखाई सुनना भी जरूरी, दिखाई सुनाई पढ़ना भी जरूरी है। अगर दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा तो विश्वास नहीं होगा। विश्वास बहुत ज़रूरी है। आप फिर भटक जाओगे, उसी में चले जाओगे जहाँ पहले बहुत से लोग थे। यानी समझो पुराने पूजा पाठ में आपको विश्वास हो जाएगा। आपको जो मूर्तियाँ बनाई गई, यानी आप ये समझो यानी जो लोगों ने देखा त्रेता में कि इस तरह के हैं, और उनकी मूर्ति जो बना दी गई और वही चली आ रही है, उसी पर आपको विश्वास हो जाएगा। तो आप ये समझो कि ये जरूरी है। आप ये समझो प्रेमियों कि मन है कौन, जीवात्मा कौन है। जीवात्मा को आपको बताया गया कि यह परमात्मा की अंश है, ये जीवात्मा। और इसको जिसके देश में आप रहते हो, जिनको काल भगवान कहा गया, यह उनके अधीन हो गई। काल किसको कहते हैं, पल भर में। पल किसको कहते हैं, समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में इस सृष्टि को बना दें और इसको बिगाड़ दें। कौन सी सृष्टि, ये मृतलोक की जो सृष्टि है, ये जो अंडी सृष्टि है यानी पिंडी सृष्टि है, इसको जो पल भर में मिटा दें और पल भर में बना दें। अंडी सृष्टि को भी वो मिटा और बना सकते हैं। तो उनको कहते हैं काल, उनको कहते हैं ईश्वर। संतों ने उनको निरंजन कहा। तो ये यानी समझो कि जीवात्माओं को मांग करके सत्पुरुष से लाए थे। आप जो पुराने लोग हो, सत्संग सुनते रहते हो, आपको सुनाया गया, आपको जानकारी है, तो मांग करके लाए। तो ये जीवात्माएं सब उनके वश में हो गई। तो उन्होंने यानी सृष्टि की रचना करने के लिए अधिकार तो इनको दिया, और मालिक इस शरीर के समझ लो कि जिन्होंने दिया वो हैं। शिव का पूरा यानी समझ लो इस पर अधिकार है, क्योंकि इस मृतलोक के ऊपर यानी शिवलोक है, और शिव के यानी समझ लो कि शिव के ऊपर ही धारा यानी जीवात्माओं की उतारी गई, जिनको गंगा की धारा कहते हैं। जैसे पानी यानी ऊपर से गिरता है, आसमान से गिरता है, तो उसकी धार अलग अलग होती है। तो आप ये समझो कि वो ऐसे दिखाई पड़ती है, ऐसे धारा, पानी की धारा ऐसे दिखाई पड़ती है, नीचे गिरती हुई बूंदें धारा, यानी जो बूंदें गिरती हैं ज़्यादा तेज़ी से गिरती हैं तो वो धारा बन जाती है। ऐसे ही जीवात्माओं की धारा इन्हीं के सिर पर, तो यहाँ से इन्होंने फैलाया। तो इसके मालिक यहाँ समेटते यही हैं पहले। शिव को इसीलिए संहार करता कहा गया। तो आप ये समझो
कि इनको उन्होंने दिया तो अधिकार इधर विस्तार के लिए, और मालिक तो ये हैं, लेकिन डोर को उन्होंने अपने हाथ में रखा है, जीवात्मा की डोर को अपने हाथ में रखा है। वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि जीव अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास सतलोक पहुँच पाएँ, इसलिए बराबर बाधा डालते रहते हैं। उनका काम यही है बाधा डालने का, कि अपने घर अपने वतन न जाने पाएँ। यही कारण है कि थोड़ी सी भी साधना जिनकी बन गई और मगजमा महिमा लगमा सिद्धियाँ अनि आकर खड़ी हो गई, और अनि वो उनको फिर नीचे लौटा दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। बहुत सारी बाधाएं अनि ये उत्पन्न कर देते हैं। माया कौन है? माया के द्वारा ही अनि काल भगवान अनि 3 बच्चों को पैदा किए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और इन्होंने सब इधर 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु अनि उत्पन्न किया था। अंडज पिंडज उखमज। अंडज किसको कहते हैं? अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है। पिंडज किसको कहते हैं? जैसे मनुष्य पिंड से उत्पत्ति होती है। उखमज किसको कहते हैं? मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं। खटमल, जूं, चीलर, या पतंगे, कीड़े, ये सब गंदगी से पैदा होते हैं। तो आप ये समझो कि मच्छर और ये पतंगे और ये कहाँ, जहाँ समझो गंदगी होती है, वहाँ कीड़े पैदा होते हैं। तो ये अंडज हैं। उखमज, उखमज इनको कहते हैं। अस्थावर किसको कहते हैं? पेड़ और पौधे को। तो ये सब बनाया उन्होंने। सूरज, चंद्रमा, ये चाँद, सितारे, सब जिसको कहते हो, ये सब उन्होंने ही बनाया। तो अब आप पे समझो कि माया, यानी समझो कि डोर को मन के अपने हाथ में ले रखी है, या यूँ कहा गया कि मन माया का अंश है। अब मन का भी स्थान कहाँ है? उधर ऊपर में है। सबका, सबके अंदर मन है। आप ये समझो कि जीवात्मा अलग अलग है और मन भी सबका अलग अलग है। तो पहले तो मन ये सूरज का साथ देता था, लेकिन सूरज के ऊपर जब पर्दा चढ़ गया कर्मों का, इसका ऊपर आना जाना बंद हो गया, तो मन उसी ताकत के साथ उतर करके ये जो चक्र हैं, इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, आँख, कान, मुँह, नाक और ये जो टट्टे पेशाब का रास्ता, ये सब इंद्रियां हैं, ये झरोखे हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, यानी समझो ये झरोखे हैं। कौन से? ये रोओं के बीच में ये जो जगह है, ये सब झरोखा। ये क्या है? ये मानव मंदिर है। और इंद्रिय द्वार क्या है? ये सब दरवाजे हैं। तो ये ऊपर से उतर करके यानी मन यहाँ नीचे आ गया और इस पर अपना कब्जा जमा लिया। अब जब अब साधना की जाती है तो मन को ऊपर लाया जाता है। कहाँ? जहाँ देखा जाता है। तो जब मन इधर से सिमटता है, ऊपर से जब नीचे से जब यह ऊपर मन आता है, तो यानी समझो कि जीवात्मा के ऊपर से मैल हट जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो जो पर्दा लगा है कर्मों का, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। एक तरह से जब ज़्यादा पावर इकट्ठा हो जाती है। आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा, गोस्वामी जी महाराज का लिखा हुआ, जिसको रामचरितमानस कहा गया। मानस में जो राम का चरित्र हो रहा, जिसका वर्णन उन्होंने किया, रामचरितमानस यानी जिसका नाम रखा, तो उसमें यानी समझो कि यह दर्शाया गया है कि जब गए थे कौन, राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ को देखने के लिए, तो वहाँ पर उनके साथ विश्वामित्र जी भी गए थे। विश्वामित्र जी ही ले गए थे उनको धनुष यज्ञ दिखाने के लिए। धनुष यज्ञ कब हुआ था? जब सीता यानी जो रामचंद्र की पत्नी हैं, यानी उनके पिता यानी उनके शादी के लिए जब बड़ी हो गई थी, तो उन्होंने धनुष यज्ञ किया था। तो धनुष एक रखा था और कहा कि इसको जो तोड़ देगा,
राजा जनक ने कहा इस धनुष को जो तोड़ेगा सीता का ब्याह उसी से किया जाएगा। तो उस समय लोग बहुत बलवान होते थे, बड़ी ताकत लोगों में होती थी। आज भी पहलवान होते हैं, बलवान होते हैं। तो उसमें एक से एक बलवान गए, बड़े ताकत वाले, सीता से ब्याह करने के लिए कि राजा की लड़की से हमारा ब्याह हो जाएगा, राजा जनक की लड़की सीता से ब्याह हो जाएगा। लेकिन सब लोग अन्य समझ लो कि हार गए, अपने अपने देवताओं को याद किया जिनकी लोग पूजा करते थे, लेकिन कोई भी सहायक उसमें नहीं हुआ। चले सबे देवन से नाई लिखा गोस्वामी ने, सब अपने अपने देवता को प्रणाम करके गए, धनुष को तोड़ नहीं सके। तब निराश हो गए जनक, कहा लगता है कि सीता कुंवारी रह जाएंगी, इनका ब्याह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीर विहीन मही में जानी। अब इस धरती पर वीर नहीं रह गए, ये वीर महीन या मही यानी धरती वीर विहीन हो गई। तब यानी समझो विश्वामित्र जी को फिक्र हुई कि सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, जैसे उनको शुरू में फिक्र हुई थी जब राक्षस लोग मांस के टुकड़ों को काट काट करके अग्निकुंडों में डालने लगे थे। दुजमुख भोजन होम सराधा, जाहि करो इनकर तुम बाधा, तब गाढ़ तनय मंचनता व्यापी और हर बिन मरह न निश्चर पापी। उन्हीं को फिक्र हुई थी कि बगैर हरि के अवतार के, प्रभु के अवतार के, इन दुष्टों को कोई मार नहीं सकता है, इनका विनाश नहीं कर सकता है। तब जब प्रार्थना किया कि प्रभु अब किसी को भेजो, तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत बनोत और सोज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। तो कौशल्या के गोद में उनका जन्म हो गया था। तो फिक्र किसको होती है? संत महात्माओं को ही होती है, क्योंकि वो जीवों की भलाई के लिए ही आते हैं। महात्मा दूसरों के लिए आते हैं। जैसे कहा गया वृक्ष कबहु न फल बखै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। तो संत जो आते हैं दूसरों के लिए ही आते हैं। तो उनको फिक्र हुई कि भाई सीता कुंवारी रह जाएगी, अब ये निराश हो रहे हैं। तो आप प्रेमियों ने देखा होगा जब निराश कहीं हुए होंगे तो गुरु महाराज ने उसमें मदद किया होगा। पहले तो जब तक आपको अपने बल पर भरोसा रहा होगा कि हम कर ले जाएंगे, हम करेंगे, और जब हार गए होंगे और गुरु महाराज को याद किए होंगे तो गुरु महाराज ने आपकी मदद किया होगा। ऐसे ही जब वो निराश हो गए तब विश्वामित्र जी ने कहा राजन, अगर आप कहो तो इन बच्चों में से ये जो राम और लक्ष्मण हैं, इनमें से मैं कहूँ धनुष को तोड़ने के लिए। तो देखा उन्होंने, राजा जनक ने सोचे तो कि ये बच्चे क्या तोड़ पाएंगे जब बड़े बड़े वीर धनुष को नहीं तोड़ सके। लेकिन फिर उन्होंने कहा सीता कुंवारी तो नहीं रह जाएगी, हमारा संकल्प तो पूरा हो जाएगा। बोले आप बोलिए मुनिवर, आप कहिए तोड़ने के लिए। तो विश्वामित्र जी बैठे हुए थे ऐसे जैसे हम बैठे हैं, और राम और लक्ष्मण ऐसे खड़े हुए थे, पहरा लगा रहे थे, रखवाली कर रहे थे उनकी। तब उन्होंने कहा उठो राम भंजो बहु चापू और मेटो जनक सकल पैटापू। उठो का मतलब अनु उठाओ, किसको? पावर को। यह एक यानी समझो कि इस समय पर विलक्षण बात लगती है लोगों को कि जब वो खड़े थे तब उन्होंने क्या कहा उठो। वो तो खड़े थे, बैठे होते या लेटे होते तब तो कहते उठो, लेकिन जब खड़े हुए थे तब उन्होंने क्यों कहा उठो राम भंजो। उठो मतलब उठाओ, पूरी शक्ति को खींचो जीवात्मा की जो फैली हुई है। जीवात्मा बैठी है यहाँ पर दोनों आँखों के बीच में, लेकिन इसकी जो पावर है, शक्ति है, ताकत है, वो यहाँ पैर के अंगूठे तक यानी आती है। किसके द्वारा?
आपको बताया था सत्संग में 72,000 नसें हैं। उन नसों के द्वारा आपके पैर में ठोकर लग जाती है, कांटा चुभ जाता है नीचे, तो दर्द कहाँ होता है? यहाँ अनुभव होता है। यहाँ सारा सिस्टम यहाँ गले से लेकर ऊपर तक ही है पूरे शरीर को चलाने का। अब अगर बांध दो उसको, यानी समझ लो कि जैसे सांप काटते समय, बिच्छू के डंक मारते समय, यानी समझ लो महसूस नहीं होता है। और अगर नसों से उसका जहर दिमाग पर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, तो सारे सिस्टम को वो बंद कर देता है और आदमी मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तब क्या कहते हैं जानकार लोग कि सांप काट ले पता चल जाए, बिच्छू डंक मार दे पता चल जाए, दर्द शुरू हो जाए, जलन शुरू हो जाए, तो दर्द होते ही बांध देना चाहिए कपड़े से, रस्सी से, कैसे भी, यानी जहर ऊपर न जाने पावे। और उसको काट करके और उतना खून जहाँ तक यानी समझ लो कि यह मालूम हो रहा है झंझनाहट है, दर्द है, वहाँ से ऐसे दबा के निचोड़ के उस खून को निकाल देना चाहिए। तो खून के द्वारा जो नसों से जाना है जहर ऊपर, वो नहीं जाएगा, ये बताया जाता है। तो अगर आप बांध दो तो दर्द का पता कुछ नहीं चलेगा। तो सारा सब कुछ पूरे शरीर का सिस्टम कहाँ है? यहाँ है, जीवात्मा के पास में है। अब आप ये समझो कि जब नीचे से ये ताकत खींचती है तब उसकी ताकत बढ़ जाती है। फैली हुई रहती है तब ताकत यानी नहीं रहती है। ये जब इकट्ठा हो जाती है तो ताकत बढ़ जाती है। और आपको समझा दें, सूरज में किरणें होती हैं, किरणों में गर्मी होती है। अब ये किरणें जब फैली हुई रहती हैं तब उतना अनुभव नहीं होता है। अब इनको इकट्ठा कर लो, अब इकट्ठा करके कहीं यानी समझो कि कहीं लगाओ, हाथ पर, कपड़े के ऊपर या यानी रुई के ऊपर, तो वहाँ जलने लगता है। और ज़्यादा देर तक अगर आप किरणों को इकट्ठा करके लगाए रहो तो जल जाता है, और नहीं तो जलन पैदा होती है। विज्ञान के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, एक आरसी शीशा होता है, तो उसको सूरज के सामने ऐसे लगा दो तो वो क्या करता है, सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। तो वहाँ उसका पावर बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाता है। उसके नीचे आप हाथ लगाओ तो जलने लगेगा। कपड़ा थोड़ी देर तक लगाए रहो, रुई लगाए रहो तो जल जाएगा। ऐसे ही पावर बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है। तब उन्होंने खींचा, लेकिन खींचने के बावजूद भी आप ये समझो कि धनुष को हिला नहीं पाए। तब क्या किया उन्होंने? जैसे आप निराश हो जाते हो, गुरु को याद करते हो, जब सहारा सब टूट जाता है तब याद करते हो तो मदद होती है। तब उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और उनसे ताकत मांगा। ताकत मांग लेते हैं, शक्ति मांग लेते हैं, शक्ति ही सब कुछ कराती है। देखो संत महात्मा आते मनुष्य शरीर में रहते हैं, जैसे आप खाते हो वैसे खाते हैं, जैसे आप टट्टी पेशाब करते हो वैसे करते हैं, बोलते हैं, मानो जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर में ताकत पावर उनके उस मालिक की रहती है। वो उस ताकत को देते हैं, वो भरते हैं, कराते हैं, भरते हैं। ऐसे ही यानी समझो ताकत मांगी जाती है। रावण राम से ज़्यादा ताकतवर था, ज़्यादा कला उसमें थी, राम से ज़्यादा थी, और मार नहीं सकते थे। अगर परशुराम से 2 कला न लेते तो रावण को मार नहीं सकते थे। उन्होंने मांगा उनसे कि आप कला दीजिए, दुष्ट का संहार करना है, धर्म की स्थापना करनी है, सज्जनों की रक्षा करनी है, और नहीं तो राक्षस राज्य हो जाएगा, सारे के सारे राक्षस हो जाएंगे, राक्षस बना देगा, सज्जनों का सफाया कर देगा। तब उन्होंने यानी समझो कि ऋषि होने के नाते यानी उस धर्म का पालन किया, लोगों की रक्षा करने के धर्म का पालन किया। यानी 2 कला परशुराम ने राम को दिया, तब रावण को मारे थे। ऐसे ही गुरु को प्रणाम किया,
और उनसे ताकत को मांगा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। और जब उन्होंने देखा, गुरु को प्रणाम किया, गुरु की आंखों में देखा, तो उन्होंने ताकत भर दिया। और तब जब आंखों से देखा और आंखों में ताकत भरा, तो उस आंख से देखते ही धनुष टूट गया था। कहा छुअत उठावट खैंचत गाढ़े, छूते उठाते कोई देखा ही नहीं, और धनुष ऐसे टूट गया देखते ही, दृष्टि पड़ते ही, ताकत की दृष्टि पड़ते ही। कि जैसे यानी आप देखते हो कि गैस का सिलेंडर होता है, वेल्डिंग लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आग की पावर बढ़ जाती है उस गैस की वजह से, और कहीं भी लोहा के ऊपर लगा दो तो लोहा कट जाता है उससे गर्म हो करके, ऐसे ताकत बढ़ी जब। तो आप ये समझो कि ये ताकत जब खींच करके ऊपर आती है, तब ये जो कर्म जान अनजान में कुछ इस जन्म के कुछ पिछले जन्म के इकट्ठा जब होते हैं, तब आप ये समझो यानी कि दिव्य दृष्टि खुल जाती है, ऊपरी लोकों में जाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए यानी ऊपरी लोकों का आनंद लेने के लिए, अंतर में देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए मन को साधना पड़ता है। जैसे कहते हो लड़का बड़ा चंचल है, मैं पकड़ करके लाता हूँ और थोड़ी देर घर में रहता है, मौका पाकर फिर निकल जाता है, ये बहुत चंचल है, इसको साधना पड़ेगा। बार बार जब पकड़ करके लाते हो, बार बार समझाते हो, तब लड़का रुकता है। जानवर कोई बिगड़ जाता है तो उसको साधना पड़ता है। जो जुताई के बैल होते हैं, शुरू में उनको साधना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, ऐसे ही मन को करना पड़ता है। तो किसी किसी का मन तो बहुत चंचल हो गया है, जैसे लड़के यानी समझो बहुत चंचल हो जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा प्यार दुलार में रखते हैं, तो ये बच्चे चंचल हो जाते हैं। ऐसे मन भी यानी किसी किसी का तो बहुत चंचल हो जाता है, उसको फिसलने में देर नहीं लगती है। वशिष्ठ जी के एक शिष्य थे, वेद व्यास ऋषि के शिष्य थे, राजा। तो उन्होंने वेद व्यास ऋषि से कहा गुरु जी, मन इतना चंचल, आप कहते हो कि इसको बड़े बड़े बस में नहीं कर पाए, बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन बस में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, है सूना मन कहा गया ना, बड़े बड़े लोग जोर लगाए लेकिन मन पर काबू नहीं कर पाए। तब उन्होंने कहा ठीक कहा गया है, मन पर काबू करना बड़ा मुश्किल है। कोई ये कहे कि मैंने यानी हिमालय पर्वत को हथेली पर उठा लिया, कोई ये कहे कि हमने गंगा जी को या समुद्र को ऐसे चुल्लू में पानी चुल्लू में लेकर के पी लिया, तो हम थोड़ी देर के लिए विश्वास कर लेंगे। लेकिन कोई ये कहे कि हम मन को साध लिए, मन को वश में कर लिए, तो हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसने साधा, यानी कौन से गुरु इसको मिले कि जिन्होंने दया किया, सिखाया, कि जिससे इसने मन को साध लिया, मन को वश में कर लिया। तो राजा ने कहा हमको विश्वास नहीं हो रहा है, इस बात पर संतुष्टि नहीं हो रही है। बोले अच्छा राजा, मैं तुझको अनुभव करा देता हूँ, अगर किसी को कोई बात बताओ तो सुनेगा, विश्वास करे न करे, लेकिन अगर करके दिखा दो तो अनुभव हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं या और कोई बच्चे हैं, उसके बाद उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, और प्रैक्टिकल जब कर लेते हैं तब देख लेते हैं कि ये गैस इस तरह की निकली, इस तरह से बुलबुले उठे, इस तरह से ऐसा हुआ, तब विश्वास हो जाता है। तो कहे राजा जा, मैं तुझको बतलाता हूँ, मौका देता हूँ, मन को रोकने का, मन को परखने का, एक नहीं कई मौका देता हूँ।
और तू मन को रोक लेना तो मुसीबत से बच जाएगा। कहा राजा जा। कुछ दिन के बाद राजा तेरे बगीचे में घोड़ा बेचने वाले लोग आएंगे, व्यापारी, तो तू घोड़ा को देखने मत जाना। बहुत अच्छे अच्छे घोड़े आएंगे, उनको देखने मत जाना। और चला ही जा तो तू कोई घोड़ा घोड़ी खरीदना मत। और देख, अगर खरीद भी ले तो तू उस पर सवारी मत करना। और तेरा मन न माने, सवारी भी कर ले तू तो पूरब दिशा में मत जाना। पूरब दिशा में भी अगर चला जा तो जंगल की तरफ मत जाना। और जंगल में अगर चला भी जाए, तेरा मन न माने, तो वहाँ तुझको एक सुंदर लड़की मिलेगी, उसको अपने साथ मत लाना। और देख, तेरा मन न माने, उसको अगर तू ले भी आ तो अपने राजमहल में मत रखना। और राजमहल में भी अगर रख लेना तो उससे ब्याह मत करना। और ना तेरा मन माने, ब्याह भी कर ले, शादी भी कर ले, तो उसके कहने में मत आ जाना। जा परख करके देख ले, और अपने मन को मना करके देख ले, तो तुझको अनुभव हो जाएगा। अब कुछ दिन के बाद राजा के बगीचे में बहुत अच्छे अच्छे घोड़े लेकर के व्यापारी आ गए। लोग देखने जाने लगे, राज दरबार तक खबर आ गई, बहुत अच्छे घोड़े आए हैं। मंत्री लोग भी गए, संतरी लोग गए, सब देख के आए। आपस में बड़ी चर्चा होने लगी, राजा तक खबर पहुंच गई। तो राजा ने कहा, भाई हमको गुरुजी ने मना किया है, हम नहीं जाएंगे। फिर चर्चा दूसरे दिन फिर शुरू हुई, घोड़ों की तारीफ फिर लोगों ने शुरू किया। तो मंत्री ने कहा, सरकार आपको भी देखने लायक है, खरीदने लायक है आपको। बोले, भाई देखो, हमारे गुरुजी ने मना किया है, न तो हमको देखना है और न हमको खरीदना है और न हमको उन पर सवारी करना है। तो मंत्री हर चीज़ राजा से पूछ लेते थे और राजा भी मंत्री को हर चीज़ बताता था, क्योंकि जैसे एक सिक्के का दो पहलू होता है, जैसे पति और पत्नी घर में होते हैं, गृहस्थी के गाड़ी को चलाते हैं, एक बैलगाड़ी में यानी दो बैल होते हैं बैलगाड़ी को खींचने के लिए, ऐसे राज्य को चलाने की जिम्मेदारी राजा और मंत्री दोनों की होती है। तो वे एक दूसरे से खुल के बात करते हैं, राय मिलाते हैं और फिर देश की जनता को, राज्य की जनता को चलाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। तो खुल के बात करते थे एक दूसरे से। तो मंत्री ने पूछा कि आप एक ही बात में कई बात बोल गए, क्या गुरुजी ने आपके इन सारी बातों को मना किया? बोले, यही नहीं, ये सब बताया जो गुरुजी ने बताया था कि ऐसा 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 मत करना। तब मंत्री ने कहा, सरकार आप चलो घोड़ा मत खरीदना और खरीद भी लेना तो सवारी मत करना, और फिर पूरब दिशा में मत जाना, जंगल में मत जाना, मत लाना कुछ। चलो देख तो आओ, कुछ मत करना आप, चलो मेरे कहने से देख तो आओ। अब गए, तो जब गए तो घुड़सवारी करते ही थे। अब आप ये समझो कि आप पैदल चलते हो तो आपको थोड़ी हवा लगती है, और बाइक पर चलने लगो तो और तेज़ हवा चलेगी। तो अब आप ये समझो गर्मी है और गर्मी में आपको थोड़ी हवा मिली। अब अगर कोई कहे बैठ लो चलो हवा खिला लावें, या बाइक उठाओ चलो हवा खिला लावें, या घोड़े पर बैठो दौड़ाओ चलो हवा खाओ, तो मन मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए और वो सब उनको याद आने लग गया कि ऐसे दौड़ाएंगे, ऐसे उछालेंगे, ऐसे ही नाले में कुदा देंगे, इस तरह से सब अन्य बातें याद आने लग गईं। तो देखा एक घोड़ी बहुत सुंदर और बड़ी तेज, तो उसको बहुत पसंद किया। राजा ने सहलाया, देखा, उसने भी बड़ी प्यार से देखा। तो जानवरों को भी आदमी से प्यार हो जाता है। आप ये समझो
कि जानवर देख कर ऐसे रोने लगते हैं, जानवर ऐसे देख करके ऐसे मुंह उठा देते हैं जब अपने मालिक को देखते हैं जो उनकी सेवा करता है। इसीलिए तो कहते हैं सेवा का बड़ा लाभ मिलता है और सेवा से दिल जीत लिया जाता है। तो आप ये समझो कि कितना भी प्रेमी कोई हो घर का, लेकिन अगर सेवा न करे एक दूसरे का, तो कहते हैं ना कितना भी दाम ला करके दे दे आदमी, लेकिन अगर प्यार से न बोले, सेवा न करे, तो कहते हैं कि शाम प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। तो देखा बड़े प्यार से घोड़ी ने भी, तो राजा ने कहा चलो खरीद लेते हैं, नहीं सवारी करेंगे और क्या होगा। तो खरीद लिया और भी घोड़े खरीद लिए, ले चलो बांध दो अस्तबल में। मंत्रियों ने कहा, और मंत्री एक नहीं कई होते थे, मिनिस्टर जिनको कहते हो कई हैं ना, प्रदेश में हैं, देश में हैं, ऐसे ही साहब ने कहा सरकार शोभा हो जाएंगे, ये बड़े बड़े राजा आपके यहाँ आते हैं, देखेंगे, देखो अच्छे अच्छे घोड़े कलेरास बंधे हुए हैं, तो नाम होगा आपका, खरीद लिया जाए। बोले खरीद लो, ले गए। आप बोले सवारी नहीं करेंगे। तो कुशल राजा वही होता था कि जो हर चीज़ घूम करके देखता था, जानकारी उसको सारी हो जाती थी। यहाँ तक कि इतिहास मिलता है कि समझो कि राजा लोग घूम घूम करके चोरों का साथ करके और खुद भी चोरी किए उनके साथ, और फिर उनकी चोरी छुड़ाए। अगर मैं 1-2 दिन यहाँ रह गया तो मैं आपको किसी दिन सुना दूँगा कि कैसे कैसे लोगों ने किया। तो राजा क्या करते थे, घूम घूम करके सब चीज़ देखते थे। तो कई दिनों के बाद एक दिन घूमते हुए गए घोड़सारी की तरफ, जहाँ घोड़े बंधे हुए थे, तो देखा कि काफ़ी तंदुरुस्त हैं और इन लोगों ने, हमारे आदमियों ने सेवा किया। तो वो सही जिनको कहते हैं सेवा करते हैं, घोड़ों की खिलाते हैं, खरारा करते हैं, उनका रगड़ाई करते हैं, यानी सेवा करते हैं। घोड़े की अगर रगड़ाई न की जाए तो घोड़े का पैर जाम हो जाता है, फिर वो दौड़ नहीं पाते हैं, उनको रगड़ना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। घुटना ऐसे जाम जब होने लगता है, रगड़ दो तो सीधा होने लगता है। जवानों को नहीं पता चलता, बुढ़ापे में होता है ये सब। तो अब आप ये समझो, कहते हैं कि रोटी क्यों जली और पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों आड़ा, तीनों का एक जवाब है, फेरा नहीं गया, पलटा नहीं गया। मतलब पलटना फेरना वही। पान को अगर पलटते रहो ऐसे तब नहीं सड़ेगा, और पान के ऊपर पान रखा रहा, अगर एक दिन भी रख गया और उसको फेरा नहीं, ऊपर नीचे नहीं किया, तो सड़ जाता है। रोटी को अगर पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। थोड़ी देर के बाद पलट देना पड़ता है और फिर पलट देना पड़ता है, तब बढ़िया से सीख जाती है। और घोड़े का खरारा न किया जाए, अगर उसकी सेवा न की जाए, रगड़ाई न की जाए, तो कमज़ोर हो जाता है, नहीं चल पाता है। तो खूब सेवा करते थे, सही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले महाराज जब से ये खरीद करके आए घोड़े, इन पर किसी ने सवारी किया ही नहीं। अरे तो तुमने क्यों नहीं किया, दौड़ाया क्यों नहीं इनको? क्योंकि हुजूर नहीं बैठे थे। एक बार हुजूर अगर किसी एक घोड़ी पर बैठ लें तो फिर इस पर लोग बैठने लग जाएंगे, दौड़ने लग जाएंगे। ये तो कहते हैं उद्घाटन ही नहीं किया महाराज ने। तो महाराज हुजूर राजा साहब एक पर भी आप सवारी कर लो। अब उनको बात तो याद थी, लेकिन जब लोग कहने लगे तो मन नहीं माना। कहते हैं ना साथ का बड़ा असर होता है। अच्छा काम भी साथ से आदमी करता है, और बुरा बताने वाले, कराने वाले अगर कई हो गए तो बुराई की तरफ भी यह मन चला जाता है। इसीलिए कहते हैं साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार, या मेरे मालिक या मेरे गुरु साधक का संग दो। साधक दोष को निकालेगा, साधक
अच्छाई को हमारे अंदर लाएगा, अच्छी बात बताएगा। देखो साथ का कितना असर होता है। अभी देखो मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, मिश्री के अंदर यानी बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। 1000 रुपया किलो मिठाई बढ़िया, तो हलवाई क्या करता है, कागज़ के डिब्बे में रख के वही भाव तोल देता है। वो भी साथ का असर है। आप देखो कीमत कितनी बढ़ जाती है किसकी, डिब्बी की, जिसके अंदर सोने की, हीरे की अंगूठी रखी रहती है, तो कीमत 7 से बढ़ जाती है उसकी। तलवार के म्यान की कीमत तलवार की वजह से बढ़ जाती है, और तलवार उसके अंदर से निकाल लो तो म्यान की कोई कीमत रहती है। और म्यान के अंदर अगर तलवार रहे तो उसको संभाल करके रखते हैं, ये तलवार है, म्यान है। देखो साथ का कितना असर हुआ। कैकेयी के ऊपर अपने बेटा भरत से ज़्यादा प्यार करती थी राम से, लेकिन मंथरा उसकी दासी थी, कलुषित भावना की थी। कैकेयी को समझा करके राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भिजवा दिया था। तो साथ का बड़ा असर होता है। अब साथ के लोग कहने लग गए सरकार सरकार उद्घाटन कर दीजिए, दौड़ा दीजिए, तो मन नहीं माना। और इसीलिए कहते हैं मन के कहे करो मत कोई, जो गुर कहें करो तुम सोई। क्योंकि गुरु जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, सब देखते हैं। और जिन जीवों को अपनाते हैं, नामदान देते हैं, उनकी सूरज की डोर को काल के हाथ से तुरंत लेकर के गुरु पद पर बांध देते हैं। जिम्मेदारी पूरी रखते हैं कि इनके शरीर को कोई दिक्कत न हो, खाने पहनने की कोई दिक्कत न हो, और ये जीव अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाए। तो वो जो आदेश निर्देश देते हैं जीवों के भलाई के लिए देते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुरु की आज्ञा चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, शिरोधारी होनी चाहिए। वैसा करना चाहिए जैसा गुरु कहते हैं करना चाहिए। तो गुरु के वचन को गए भूल और लोगों के कहने में आ गए, मन नहीं माना और घोड़ी पर बैठ लिए। लोगों ने कहा अरे पूरब दिशा में मत जाइएगा, कोई बात नहीं, घोड़ी का मुंह पश्चिम की तरफ कर दो, इधर दौड़ेगी। अब वो घोड़ी उधर गई पश्चिम थोड़ी दूर, फिर घूमी उत्तर, और उत्तर से फिर पूरब मुँह को घूम गई। राजा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि घोड़ी रुक जाए, उधर न जाए, लेकिन घोड़ी अपने स्वभाव से यानी समझो कि घूमती जा रही है। यानी कुछ का स्वभाव ऐसा बन जाता है, जैसे आदमी होते हैं ना, ऐसे इकट्ठा ऐसे कहो बैठे रहो, नहीं बैठे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे इधर घूम। छोटे बच्चे होते हैं, करो चुपचाप बैठो, चुपचाप नहीं बैठेंगे, करो उठना मत, यहीं बैठे रहो। बैठे तो रहेंगे, लेकिन कभी नाखून दांत से नोचेंगे, तो कभी ज़मीन खोदेंगे, तो कभी कुछ लिखेंगे, तो कभी कुछ करेंगे, चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे ही अन्य जानवर होते हैं, उनकी आदत बन जाती है, उनका स्वभाव बन जाता है। तो वो पहले तो पश्चिम गई और फिर उत्तर घूम गई, और उत्तर से पूरब गई, और तब तक आ गया जंगल। बस वो जंगल में घुस गई। अब वहाँ पर एक सुंदर लड़की नौजवान रो रही थी। जब राजा को देखा तो राजा भी मानवतावश उसके पास पहुँच गए। अब वो बोली आप आ गए, भगवान आ गए, मैं तो अपने परिवार वालों से भटक गई थी, ये जंगल के जानवर मुझको खा जाते, आप आ गए, अब मेरे जान की रक्षा हो जाएगी। अब राजा सोचे भाई क्या करें, इसकी जान बचावें कि गुरु के आदेश का पालन करें। अब बहुत देर तक सोचते रहे, बोले जान बचाना पड़ेगा। अब भी विकल्प खुला है, महल में इसको नहीं रखेंगे, शादी इससे नहीं करेंगे, इसकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जान बचाना तो जरूरी है, ले चलो।
तो बोले कि तू यहीं रह, अभी तेरे लिए मैं भेजूँगा सवारी, आ जाना तू। बोले तब तक तो हमको जानवर खा जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में मैं कहाँ जाऊँगी, भटकूँगी, आप हमको अपने साथ लेते चलो। अब मजबूरी थी, बैठा लिया घोड़ी के ऊपर पीछे। जब वहाँ राज दरबार में पहुँचे, राजमहल में पहुँचे, तो राजा जिसको लेकर के आए, राजा के साथ जो आ जाए उसकी सोचो कितनी कीमत बढ़ जाएगी। लोग खुश हो गए, और राजा ले आए, लड़की ले आए, बहुत अच्छा रहा। अब राजमहल के अंदर तो नहीं रखा, लेकिन जो नौकरों के क्वार्टर थे महल के अंदर ही, कैंपस के अंदर ही, वहीं पर क्वार्टर में कर दिया और कहा कि ये वहीं रहेगी, इधर राजमहल की तरफ यहाँ नहीं रखना है, इसको रख दिया। अब वो धीरे धीरे झाड़ू लगाने लगी। उसके बाद धीरे से दोस्ती कर लिया रसोइयों से, और वो रसोई घर में घुस गई और वहाँ पर भोजन बनाना सीख लिया। अब फिर उसके बाद उनके साथ भोजन लेकर के जो आते थे उनके साथ आना शुरू कर दिया, और फिर बाद में फिर खुद ही भोजन लाने लग गई। और उसी में बढ़िया बढ़िया भोजन जब बना करके खिलाया, सेवा किया, तो राजा सेवा से खुश हो गए। अब गुरु के बातों को भूल गए, अब मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उससे ब्याह कर लिया, शादी कर लिया। अब रानी की तरह राजमहल में वो लड़की रहने लगी। कुछ दिन जब बीता, तब लड़की ने कहा कि आपने भोज नहीं किया, भंडारा नहीं किया, लोगों को खिलाया नहीं शादी के बाद और शादी में। अरे बोले शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई, बहुत लोगों को खिलाया पिलाया गया। अरे उसने कहा बहुत को खिलाया पिलाया गया, लेकिन बहुत लोग छूट गए। शादी हमारी हुई, कुछ लोगों को मालूम भी नहीं हो पाया। आप जब उनको खिलाओगे, खाएंगे, तब पता चलेगा। तो आपके पास राजन कमी नहीं है, आप तो सबको खिला सकते हो, आप तो भंडारा कर सकते हो, भोज कर सकते हो, करो। ऋषि मुनियों को बुलाओ, महात्माओं को बुलाओ, प्रजा को बुलाओ, राजा महाराजाओं को बुलाओ और भंडारा करो, आप भोज करो शादी का। तो राजा के लिए क्या था, बैठे खाते हैं राजा, यानी समझो कुछ करते हैं। राजा लोग तो प्रजा का धन खाते हैं। आप ये समझो कि उनका इतना प्रारब्ध रहता है कि वो न कुछ करते हुए भी पाते हैं। तो ये राजा महाराजा की जो जीवात्मा होती है वो कौन होती है, पूरी क्षीरे मृत्यु लोक के। पाप करोगे तो नरक जाओगे, वहाँ यातना भुगतनी पड़ेगी, पुण्य करोगे तो स्वर्ग और वैकुंठ में जाओगे। अब स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर नहीं जा सकते हो, क्योंकि रास्ता ही नहीं है 17 तत्वों के लिंग शरीर में जो देवताओं का शरीर होता है। तो जब समय पूरा हो जाएगा तो पूरी क्षीरे मृत्युलोक है, मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो कहाँ जन्म लोगे, राजा महाराजा के यहाँ, बड़े बड़े शेठ साहूकारों के यहाँ। पंडित बना दिए जाओगे, मुल्ला बना दिया जाओगे, पुजारी बना दिया जाओगे, मठ के मठाधीश बना दिया जाओगे। अब मेहनत न करोगे और आएगा, खाओगे, मस्त रहोगे, दूसरे का लाद लोगे। कर्म, आपके पास कोई ताकत रहेगी नहीं कि दूसरे का जो कमा करके लाएगा, वो मेहनत की कमाई आपको खिलाएगा। तो आपके पास ऐसा कुछ रहेगा नहीं कि आप उसको अदा कर दो, कर्म को काट दो, ऐसा कुछ रहेगा नहीं। तो फंस जाओ। कहा गया, गृहस्थों के टुकड़े और 9 अंगुल के दांत, भजन करे सो उबरे, नहीं तो फाड़े आंत। इनको नर्क चला जाना पड़ता है। पंडित, मुल्ला, पुजारी और ये जितने हैं, ये सब, इनको कौन सी योनि मिलती है आपको बता दें। एक पंडित जी थे, जा रहे थे, तो रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ था, तो कुत्ते को एक डंडा मार दिया। तो पहले के समय में जानवर लोग भी नालिश करते थे। नालिश किसको कहते हैं, शिकायत। जैसे प्रार्थना पत्र देते हो, जैसे अपील करते हो मुकदमे की, ऐसे वो भी करते थे, उनकी भी सुनवाई होती थी। तो कुत्ता पहुंच गया राजा के दरबार में और कहा, पंडित जी ने हमको बेकसूर मारा, हमने कोई गलती नहीं किया था,
लेकिन मारा हमको, सरकार मेरी कमर टूट गई, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, न्याय किया जाए, न्याय किया जाए। तो राजा ने विद्वानों से कहा, देखो क्या सज़ा लिखी है पंडित जी को कुत्ता मारने की। तो विद्वानों ने कहा कि ब्राह्मण को तो आपके राज्य में कोई सज़ा ही नहीं लिखी है, कुछ भी करें, क्योंकि उस समय के जाति के ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे। ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा, ब्रह्म का दर्शन करते थे, अंतर में ब्रह्म को जानते थे, भगवान जिनको कहा गया उनको जानते थे। तो बोले इनको सज़ा नहीं, इनको कोई सज़ा ही नहीं लिखी है। अब कुत्ता और जोर से चिल्लाया, न्याय किया जाए, न्याय किया जाए, न्याय किया जाए, कमर टूट गई, चल नहीं पा रहा हूँ। तो राजा ने कुत्ते से ही पूछा, अच्छा तू ये बता दे कि क्या सज़ा इनको बोल दी जाए, ब्राह्मण देवता को क्या कहा जाए, क्या सज़ा दिया जाए। तो कुत्ते ने कहा, महाराज इनको बद्रीनाथ का महंत बना दिया जाए। राजा ने कहा, बद्रीनाथ का महंत? जिसने तेरी कमर तोड़ी, तू इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचा रहा है इनको? उसने कहा, सरकार पहले जन्म में मैं भी बद्रीनाथ का महंत ही था, लेकिन हराम का खाता रहा, किया कुछ नहीं। हराम उसको कहते हैं जो बगैर किए मिलता है, बगैर कुछ हाथ पैर हिलाए मिलता है, वो हराम का होता है। और जो मेहनत की कमाई होती है वो हलाल की होती है। तो शरीर को कष्ट देकर जो लाते हैं, मेहनत करके जो लाते हैं, वो हराम का नहीं होता, वो हलाल का होता है। और ऐसे मिल जाए, ऐसे खाते चले जाओ, तो राजा लोगों को क्या है, हुक्म देने की बात होती है। तो हुक्म दे दिया राजा ने, भोज किया जाए, भंडारा किया जाए, सबको बुलाया जाए। अब महात्माओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए अलग बना भोजन, राजा महाराजा के लिए अलग बना, प्रजा के लिए अलग बना। और ये हुआ कि भाई अब बन गया, तैयार हो गया, खिलाया जाए। तो ये होता था कि सबसे पहले महात्माओं को खिलाया जाता था, ऋषि मुनियों को खिलाया जाता था, फिर राजा महाराजा खाते थे, फिर उसके बाद प्रजा खाती थी। तो ऋषि मुनियों को बैठा दिया। अब वो रानी बोली, मैं परोसने जाऊंगी। तो उस समय पर्दा प्रथा बहुत होती थी, औरतें पर्दे में रहती थीं, घर से नहीं निकलती थीं, सबके सामने नहीं जाती थीं। तो राजा ने कहा, नहीं तू नहीं जाएगी। बोले कैसे नहीं जाऊंगी, मेरी ही शादी के उपलक्ष्य में भोज हो रहा है, और मैं नहीं परोसूंगी तो यज्ञ पूरा नहीं होगा, अनुष्ठान ये पूरा नहीं होगा, ये आपका भोज बेकार जाएगा, मैं तो परोसूंगी ही परोसूंगी। और बर्तन उठा लिया, हो गई। और थोड़ी ही देर के बाद लौट करके आई, बोली ये जरूरत, ये हिम्मत इन साधुओं की, ये साधु हैं, ये तो जंगली हैं, जंगल के जानवर जैसे हैं खूंखार, ये तो हमको देखते ही इनकी नीयत खराब हो गई। अब राजा तो हो गया आग बबूला कि मेरी रानी को गलत नज़र देखने वाला, उसकी तो आँख निकाल लेनी चाहिए, सिर कलम कर देना चाहिए। अब देखो मन कितना धोखा दिया उसका, उठाया तलवार और कहा जब काट देंगे एक एक को, एक को नहीं छोड़ेंगे। और जैसे तलवार लेकर के बाहर कमरे से निकलने लगा, तैसे वहीं पर गुरुजी खड़े हुए थे और पकड़ लिया हाथ। अरे राजा तू क्या करने जा रहा है, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। आदमी को तो जीव को, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, चींटी पर भी दया करनी चाहिए। यही जीवात्मा जो मनुष्य के अंदर है वो चींटी के अंदर है, पशुओं में है, पक्षियों में है। अगर प्रभु से प्रेम है, भगवान को मानते हो, जानते हो, समझते हो, तो सबसे प्रेम करो। तुमको तो यह उपदेश राजन दिया गया, समझाया गया, और तू मनुष्य मंदिर जो भगवान के भजन के लिए मिला उसको तो गिराने जा रहा है लोगों को। अरे समझो कि जिसमें पत्थर की मूर्ति भगवान के नाम पर मंदिर में बना के रख दी जाती है, मूर्ति नहीं भी है तो भी उस मंदिर को लोग प्रणाम करते हैं, कोई भी उस मंदिर को नहीं गिराता है।
और तू मानो मंदिर जिसमें भगवान बोल रहा है, चल रहा है, जिसमें भगवान की पूरी ताकत भरी हुई है, वो तुम ढहाने जा रहे हो? कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहे हो राज? तब उसको ज्ञान हुआ और चरणों पर गिर पड़ा। कहा आपकी बात को मैं नहीं माना, आपकी बात को अगर मान लेता तो ऐसा कुछ न होता। तो कहा मन के कहे करो मत कोई, जो गुर कहे करो तुम सोई। गुरु के वचन को पकड़ना चाहिए, गुरु की बातों को हृदय में बसाना चाहिए, उनके वचन का पालन करना चाहिए। प्रेमियों को वचन का पालन, आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। और अगर गुरु भक्ति आ गई तो समझो कि फिर काम बन गया। गुरु को ही भूल जाते हैं, गुरु के वचनों को भूल जाते हैं, तभी तो साधन भजन सुमिरन रोज नहीं करते, तभी तो आदत नहीं डालते हैं। गुरु के वचन को प्रेमियों हमेशा याद रखो और भजन ध्यान सुमिरन मन लगा के करो तो उसमें तरक्की होगी। आप ये समझो कि इससे सरल साधना दुनिया में इस समय जीवात्मा के कल्याण का कोई है नहीं। इसलिए बच्चे बच्चियों आपको इस बात को समझने की आज ज़रूरत है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय